डॉक्टर मधुप्रीता, आईवीएफ व टेस्ट ट्यूब बेबी कंसल्टेंट एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर डे 3 में कराना चाहिए या डे 5 में कराना चाहिए। जब आईवीएफ प्रोसीजर या ट्रीटमेंट हम कराते हैं तो सबसे पहले ओवरी में एग्स बनाते हैं, उनका ओवम पिकअप होता है और जब ओवम पिकअप होता है तब हम उसे डे 0 कहते हैं। जब एग्स निकल जाते हैं तब यह एग्स हम एम्ब्रियोलॉजिस्ट के पास ट्रांसफ़र करते हैं। एम्ब्रियोलॉजिस्ट एग को चेक करते हैं और फिर एग्स और स्पर्म को मिक्स करके इनका प्रोसेस होता है और ये आईवीएफ के द्वारा हो सकता है, या अगर स्पर्म फैक्टर है या शुक्राणु में कोई प्रॉब्लम है तो इक्सी के द्वारा भी इनका फर्टिलाइजेशन किया जा सकता है। आज जब यह प्रोसेस हो जाता है तो ये एम्ब्रियोलॉजिस्ट के माध्यम से इनका चेक होता है और करीबन 16 to 18 आवर्स के बाद वापस से एम्ब्रियोलॉजिस्ट कल्चर करके जब चेक करते हैं तो वो ये देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन के बाद कितने एम्ब्रियो तैयार हुए। एम्ब्रियो कितने तैयार होंगे ये डिपेंड करता है शुक्राणु की गुणवत्ता पे एवं अंडे की गुणवत्ता पे। इसलिए ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि पहले से जब हम आईवीएफ प्रोसीजर के बारे में हमने ठान ली है तो इम्पॉर्टेंट है कि एग की गुणवत्ता बढ़ाने का एवं हम शुक्राणु की गुणवत्ता बढ़ाने का प्रयास करें, ताकि जब इनको मिक्स किया जाए, फर्टिलाइजेशन किया जाए तो हमें अच्छा आउटपुट मिले और अच्छे नंबर ऑफ एम्ब्रियोज तैयार हों। जब फर्टिलाइजेशन चेक हो जाता है और हमें पता चल जाता है कितने एम्ब्रियोज मिले हैं, लगभग डे 2 में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये एम्ब्रियोज जब ग्रो करते हैं तब करीबन 4 सेल्स के अराउंड, 4 to 6 सेल्स के अराउंड हमें दिखें। फिर फर्दर इनको एम्ब्रियोलॉजिस्ट के द्वारा कल्चर किया जाता है और डे 3 में चेक किया जाता है कि कितने नंबर ऑफ सेल्स हुए हैं और हम लगभग एक्सपेक्ट करते हैं कि एम्ब्रियोज डिवाइड होके करीबन 8 to 10 सेल्स का हो गया होगा। और डिपेंडिंग ऑन द साइज, शेप और उनका फ्रेगमेंटेशन इन एम्ब्रियोज को ग्रेडिंग किया जाता है, इनको क्लास किया जाता है और देखते हैं किस क्वालिटी का एम्ब्रियो तैयार हुआ है। अगर हमारे पास अच्छी क्वालिटी का एम्ब्रियो तैयार हुआ है, टॉप क्वालिटी का एम्ब्रियो तैयार हुआ है, तो फिर डॉक्टर्स आपसे डिस्कस करके आपको आगे का प्रोसेस या ऑप्शन समझा सकते हैं कि डे 3 एम्ब्रियो को क्या हमें आगे बढ़ाना है, क्या हमें डे 5 तक लेके जाना है। अगर हमारे पास 3 या 3 से ज़्यादा टॉप क्वालिटी एम्ब्रियोज दिखते हैं डे 3 में तो हम इसे ब्लास्टोसिस्ट या एक्सटेंडेड कल्चर कर सकते हैं और ब्लास्टोसिस्ट हम बना सकते हैं। तो ब्लास्टोसिस्ट की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ऐसा इसलिए पड़ती है क्योंकि ब्लास्टोसिस्ट में एन्यूप्लॉइडी रेट या विकृति का रेट कम होता है। इन एम्ब्रियोज में अगर उनको डे 5 तक हम ग्रो करते हैं तो उनमें इम्प्लांटेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है। ज़्यादा चांसेस है कि ये एम्ब्रियोज जाके यूट्रस में जाके स्टिक हो, इम्प्लांट हो, क्योंकि अगर ये कल्चर कंडीशन में डे 5 तक ग्रो कर रहे हैं तो हमें बहुत अच्छा सिलेक्शन मिल गया है एम्ब्रियोज का और ये एम्ब्रियोज में ज़्यादा चांसेस होते हैं, 6 to 8% ज़्यादा चांसेस होते हैं कि सक्सेस रेट इम्प्रूव हो। लेकिन हर बार ऐसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि क्या होता है जब डे 3 एम्ब्रियो को कल्चर के माध्यम से डे 5 तक लेके जाते हैं तो डे 4 में कई सारे एम्ब्रियोज अरेस्ट भी हो सकते हैं और लास्ट में ऐसा भी हो सकता है कि डे 3 में हमारे पास 3 से 4 एम्ब्रियोज थे बट डे 5 में आते आते हमारे पास एक भी एम्ब्रियो नहीं बचता और हमारे पास ऐसा भी हो सकता है हमारा ईटी कैंसिल करना पड़े, हमारा एम्ब्रियो ट्रांसफर कैंसिल करना पड़े। क्यों? अगर ये ही एम्ब्रियोज हमने डे 3 में ट्रांसफ़र किया होता फीमेल में तो हो सकता है कि ये एम्ब्रियोज उनको प्रेगनेंसी दिला सकती थी नेचुरल कंडीशन में, लेकिन हमने कल्चर किया और ब्लास्टोसिस्ट बनाने की कोशिश की तो शायद ये एम्ब्रियोज हमारे पास बचे ही नहीं। तो आपको डे 3 ट्रांसफ़र कराना चाहिए कि ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र कराना चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन नहीं है। इसमें कई सारे फैक्टर्स होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कि आपके डे 3 में टॉप क्वालिटीज एम्ब्रियो बने हैं कि नहीं। अगर 3 या 3 से ज़्यादा टॉप क्वालिटी एम्ब्रियो बने हैं तो हम ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र करा सकते हैं। ये और डिपेंड करता है आपके एज पर, ये डिपेंड करता है आपको फ्रेश ट्रांसफ़र कराना है कि फ्रोजन ट्रांसफ़र कराना है। अगर आप फ्रेश ट्रांसफ़र कराते हैं तो ब्लास्टोसिस्ट ज़्यादा बेटर होता है। ये और भी डिपेंड करता है आपके एंडोमेट्रियम में। अगर आपकी लाइनिंग बहुत अच्छी है तो आप डे 3 डे 5 कुछ भी करा सकते हैं, लेकिन आपकी लाइनिंग अगर थिन है तो बेटर है आप ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र कराएं। और ये इस पे भी डिपेंड करता है कि आपकी पास हिस्ट्री क्या है। अगर
पहले आपने आईवीएफ करा चुके हैं, डे 3 एम्ब्रियो के साथ करा चुके हैं ट्रांसफर और उसने आपको सक्सेस नहीं दिया है, तो इस बार अगर आप आईवीएफ की प्रक्रिया कराते हैं तो ज़्यादा बेटर है कि आप ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर की तरफ जाइए। तो आपको डे 3 कराना है, डे 5 कराना है, ये डिसीजन आप अपने ट्रीटिंग डॉक्टर के ऊपर छोड़िए, क्योंकि डॉक्टर आपके एज को लेकर, आपके नंबर ऑफ टॉप क्वालिटीज एम्ब्रियो को लेके, आपकी पास हिस्ट्री को लेके और आपकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग, ये सारे फैक्टर को सिंक्रोनाइज करके आपके साथ डिस्कस करके डिसीजन बनाएंगे। सो डे 3 ट्रांसफर करना है कि डे 5 करना है, ये काफ़ी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और मैंने आपको कुछ फैक्टर्स के एग्जाम्पल दिए हैं। तो आप अपने ट्रीटिंग डॉक्टर पे ये डिसीजन छोड़िए और आपको जो भी बातें हैं इन फैक्टर्स को नज़र में रखते हुए आप अपना डिसीजन लीजिए कि डे 3 आपको ट्रांसफ़र कराना है कि डे 5 एम्ब्रियो आपको ट्रांसफ़र कराना है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।